तो प्रिया, मेरा सवाल इस बात को लेकर, यह आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जब ये कवायद शुरू की गई थी कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए, उनकी जगह किसी दूसरे मुख्यमंत्री को लाया जाए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वो काम नहीं कर पाई, क्या अब वो बैकफायर कर रहा है? क्या उस वक्त वो कदम उठाना उचित था? वो कदम बिल्कुल आशुतोष जी, ये जो मंडल का जो ट्विन गेम खेल रहे हैं, जहां पे योगी आदित्यनाथ होंगे मंडल का चेहरा और प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे कमंडल का चेहरा, ये बैलेंसिंग एक्ट पिछले 2 इलेक्शंस में 2017-2019 में इनके फेवर में गया है। और अगर आपको याद होगा, जो उनकी ख्वाहिश हुई थी कि इसको बदलने की, अगस्त में एक फेरबदल भी हुआ था सेंट्रल मिनिस्टर्स में, जिसमें 28 ओबीसी चेहरे लाए गए थे विद व्यू के यूपी इलेक्शंस में इनको थोड़ा सा लाभ मिलेगा। उसी के बाद आशुतोष, मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि मैं अखिलेश यादव से मिली थी सितंबर में, लखनऊ गई थी। वहां पे उसी समय उन्होंने मुझे 2 चीज बताई थी। उन्होंने एक चीज बोला था कि राजभर के साथ हमारा होने वाला टाई अप, और दूसरा उन्होंने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी छोड़ने वाले हैं बीजेपी को। सितंबर में उनको पता चल गया था कि ये उनकी बातचीत चल रही थी, पर उस समय उन्होंने कहा था कि वो शायद अपनी ओन पार्टी फ्लोट करेंगे। एक उनका कारण, उन्होंने मुझे ये भी समझाया था कि पिछले जो चुनाव में जो उन्होंने क्यों हारे थे, उनका कांग्रेस से समझौता था, उनके बाप से लड़ाई हो रही थी वगैरह वगैरह, लेकिन एक ये कारण भी था। उन्होंने कहा था हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, बीजेपी ने बात करी शमशान घाट और कब्रिस्तान की। तो इस तरह से वोट पोलराइज करने की बीजेपी जरूर कोशिश करेगी। अब 2 चीजों से पोलराइज होता है, या तो रिलीजन लाइंस में हो या फिर कास्ट लाइन पे। तो कास्ट लाइन पे उन्होंने सोचा कि इनिशिएटिव वो लेंगे। तो उसी समय सितंबर से ही, जब बीजेपी कह रही थी कि अखिलेश यादव कुछ नहीं कर रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, कैंपेन नहीं कर रहे हैं, उनके पास एक चार्ट था कि हर कम्युनिटी में, और उनके पास भी एक सोफोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने ये एक एक्चुअली वोट किया था कि अगर हर कम्युनिटी से अगर 1% हमें ज्यादा वोट मिल जाए तो दे विल बी अ शिफ्ट इन द वोट, जो बीजेपी और उनकी जो गैप है वो फिल हो जाएगा। और उस शिफ्ट करने के लिए उन्होंने इस तरह से स्ट्रेटेजिक स्मॉल पार्टी से अलायंसेस का प्लान बनाया था सितंबर में, जो अब हम देख रहे हैं ऑन ग्राउंड लगभग हो ही गया है। हर कम्युनिटी से किसी किसी लीडर के साथ उनका अलायंस हुआ है। तो ये जो मंडल से कमंडल गया है, तो एक तौर से इसमें अखिलेश यादव ने भी इनिशिएटिव लिया। ये अपने आप ही नहीं हुआ है अचानक के स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं, एक हफ्ते में बदल गए हैं। ये सितंबर से ख्वाहिश चल रही थी, ये होल प्लानिंग चल रही थी। तो इसलिए हमने अखिलेश यादव के बारे में जब हम बात करते हैं कि इन्होंने इस बारी कैंपेन अपने बल पे लड़ रहे हैं, ये नहीं कि बाप के बेटे हैं, ये नहीं उधर से, उन्होंने इस तरह की स्ट्रैटेजी करी है जो एक तौर से हम देख रहे हैं, विच इज कमिंग ट्रू ऑल्सो। बीजेपी भी अब बैकफुट हो गया, बीजेपी रिएक्ट कर रही है। पहले हम समाजवादी पार्टी और ऑपोजिशन हमेशा रिएक्ट करता था बीजेपी को, इसीलिए मंदिर का मामला तो इस साल में देखो, अयोध्या का जजमेंट आया है, अयोध्या बनना है, इसमें थोड़ा अंदरूनी भी बीजेपी का भी है। मुझे इनफैक्ट अखिलेश यादव ने कहा था कि बिल्कुल नहीं बनेगा मंदिर उद्घाटन, बिकॉज मोदी नहीं चाहेंगे कि योगी बने उनका फेस उस मंदिर का। तो इनकी अंदरूनी के हिंदू हृदय सम्राट कौन है, उस लड़ाई में भी उस शायद मंडल का मामला ऊपर नहीं आया कमंडल का, जो भी देखिए। पर अभी हम देख रहे हैं कि मंडल की राजनीति होगी। अगर मंडल की राजनीति हो तो वो 80-20 का गणित नहीं बनता है, उसमें फिर बाकी चांसेस भी होती हैं, और इसमें समाजवादी पार्टी को अपनी बेस्ट लेवल प्लेइंग फील्ड दिख रही है। बेस्ट प्लेइंग फील्ड दिख रही। विजय जी, कहा तो ये कहा जा रहा था कि मथुरा का सवाल सामने आ जाएगा, कहा तो ये कहा जा रहा था कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी लेगी। कहा तो ये कहा जा रहा था कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर होगा, और देखिए चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, और चाहे काशी हो, तीनों को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के समय में, योगी के समय में एक तरीके से उनको आजाद किया, या उनको नए सिरे से स्थापित करने के काम की, एक तरीके से कह सकते हैं कल्चरल रिक्लेमिंग हुई। सांस्कृतिक तौर पर जो विरासत थी उसको हमने रिक्लेम कर लिया। और यह माना जा रहा था कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है, ये इसने मंडल के मुद्दे को पूरी तरीके से भोथरा कर दिया। क्या यह थीसिस गलत थी, या योगी आदित्यनाथ की सरकार डिलीवर नहीं कर पाई, इसलिए अब लोगों के मन में यह सवाल है कि रोजगार और महंगाई ज्यादा बड़ा मुद्दा है, हम धर्म जाति बाद में देख लेंगे? देखिए, धर्म और जाति बाद में देख लेंगे, अभी जितनी हमारी डिबेट हुई है उसमें ये बात ही नहीं आई है। मुद्दा आया कि धर्म से ऊपर जाति हो रही है या नहीं हो रही है, समझे? और मंडल की राजनीति का ये एक्सटेंशन है। ऐसा होता ही है कि मंडल में एक बार एक ग्रुप जो पूरा था पिछड़ा, वो आया, तो उसको जो फायदा हुआ, तो उसमें हमेशा यही होता है कि जब फिर छोटे ग्रुप होते हैं, उनको अपनी जिनकी हिस्सेदारी नहीं मिली है वो मिल रही होती है। और भारतीय जनता पार्टी ने उस हिस्से को जो आज अखिलेश कर रहे हैं, उसको 2012 में शुरू किया, 2014 और 2017 और 19 में उसको एग्जीक्यूट किया और फायदा उठाया उसका।
मतलब उससे एंजॉय किया, उसको एनकैश किया, जो भी कह लें। आज अखिलेश यादव उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो बड़ा काम किया है वो ये है कि जो एक यादव पार्टी का जो इमेज थी, ब्रांडिंग थी समाजवादी पार्टी, उसको तोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि ये कहा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अचानक जातियों को लेकर वो अपनी पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों को लेकर दिल भरा आया है या वो हो गया है, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन जैसे उर्मिलेश जी ने बताया, उर्मिलेश जी बात बहुत अच्छे से राजनीति समझते हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य तो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाले थे, अखिलेश जी लाना चाहते थे, लेकिन वो क्यों नहीं गए? क्योंकि उस समय उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आनी है। तो अब उनको लग रहा होगा कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने वाली है। ये उनका समझ है, मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा हम लोगों से समझते, बेहतर समझते हैं ग्राउंड पर क्या स्थिति चल रही है। तो वो एक बड़ा कारण है कि उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है। अगर अति पिछड़ों की बात होती, अति पिछड़ा या ओबीसी या जो भी लोग हैं उनके नेताओं की बात होती, तो फिर मायावती से बेहतर क्या मुख्यमंत्री कोई हो सकता है? मायावती ने तो जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो 50% मजिस्ट्रेट जो है बना दिए थे पिछड़े। एसपी जो है, एसएचओ जो हैं थानों में, वो बना दिए थे। सब जगह किया था, अंबेडकर पार्क बनाया था, परिवर्तन चौक बनाया था, आगरा विश्वविद्यालय का नाम बदला था, कानपुर विश्वविद्यालय का नाम बदला था। तो मायावती की इंटीग्रिटी पर दलितों पिछड़ों को लेकर सवाल नहीं किया जा सकता। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर दलित और पिछड़ों के साथ जाना था तो फिर तो मायावती के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की पहली नजर में जो इमेज है वो यादव पार्टी की है। पहली में, मतलब अखिलेश और मायावती में यदि मुकाबला किया जाएगा तो मायावती हर हाल में बेहतर होंगी। अलग चीजों को छोड़ दीजिए, जाति के स्तर पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर जब योगी आदित्यनाथ आए थे या भारतीय जनता पार्टी आई थी, तो उस समय से 4.5 साल में कितनी चीजें बनी, कितनी चीजें नहीं बनी, वो नहीं है। उस समय तक तो वो रहे हैं 4 साल 8 महीने, 4 साल 7 महीने, उसमें भी कोई बात नहीं है। उनका जो मुद्दा होगा, मुद्दा है कि क्या अचानक भारतीय जनता पार्टी में कोई बदलाव हुआ है? ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ। जो हम सोच रहे हैं कि उन्होंने, जो आपने कहा कल्चरल रिक्लेमिंग, उससे वो पीछे नहीं हटे। ये गलत है कि सही है, वो अलग इशू है। लेकिन वो अयोध्या, मथुरा, काशी उस पर चल ही रहे हैं, बल्कि वो काशी से अब मथुरा तक पहुंच रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।